हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 4 जिसका नाम है शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। शब्द भंडार, शब्दों का भंडार। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पर्यायवाची शब्द कुछ देखे थे, लेकिन आज हम पर्यायवाची शब्दों को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे शब्द भंडार के रूप में। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। देखिए जरा, शब्द और पर्यायवाची देखेंगे आज हम उनके। सबसे पहले घर, गृह, सदन, भवन, आलय, नाव, नौका, तरणी, जलयान, पुरुष, नर, मनुज, आदमी, मर्द, जन, गाय, गौ, गौ, गैया, धेनु, सुरभि, असुर, दैत्य, दनुज, दानव, राक्षस, निशाचर, छाया, बिंब, परछाई, प्रतिबिंब, नारी, स्त्री, वनिता, औरत, महिला, कामिनी, पृथ्वी, भू, मही, भूमि, धरा, धरती, धन, अर्थ, संपदा, वित्त, संपत्ति, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरणी, अपमान, उपेक्षा, निरादर, तिरस्कार, जल, पय, वारी, नीर, पानी, तोय, सलील, निर्धन, रंक, दीन, गरीब, दरिद्र, कंगाल, भव, जगत, विश्व, संसार, शंकर, उत्पत्ति, इच्छा, चाह, आकांक्षा, अभिलाषा, गणेश, एकदंत, लंबोदर, वक्रतुंड, गणपति, गजानन, पुत्री, सुता, बेटी, नंदिनी, तनिया, आत्मजा, देह, वपु, तन, काया, शरीर, पंडित, सुधी, विज्ञ, मनीषी, विद्वान, मित्र, सखा, दोस्त, यार, मीत, सहचर, साथी, मनुष्य, नर, मनुज, मानव, इंसान, आदमी, लक्ष्मी, श्री, रमा, चंचला, कमला, हरिप्रिय, वस्त्र, पट, चीर, अंबर, वसन, शिव, शंभु, शंकर, महादेव, त्रिलोचन, नीलकंठ, समुद्र, सागर, सिंधु, उदधि, जलधि, वारिधि, पयोधि, स्वर्ग, सुरलोक, देवलोक, बैकुंठ, धुलोक, सर्प, सांप, नाग, भुजंग, विषधर, हिरण, मृग, कुरंग, सारंग, हरिण। ये थे पर्यायवाची शब्द। अब पढ़ेंगे हम विलोम शब्द। जो शब्द किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। शब्द और उनके विलोम: आरोह, अवरोह, आशा, निराशा, आवश्यक, अनावश्यक, उत्थान, पतन, आस्तिक, नास्तिक, कर्म, निष्कर्म,
अल्प, अधिक, क्रय, विक्रय, अनुज, अग्रज, कीर्ति, अपकीर्ति, अवनति, उन्नति, चंचल, स्थिर, आदि, अंत, याचक, दाता, सगुण, निर्गुण, जीत, हार, सजीव, निर्जीव, लाभ, हानि, उपस्थित, अनुपस्थित, चर, अचर, सभ्य, असभ्य, मान, अपमान, जड़, चेतन, देश, विदेश, विष, अमृत, आज्ञा, अवज्ञा, साकार, निराकार, प्रधान, गौण, जीवन, मृत्यु, धीर, अधीर, निद्रा, जागरण, पक्ष, विपक्ष, स्वाधीन, पराधीन, सौभाग्य, दुर्भाग्य, यश, अपयश, हिंसा, अहिंसा, महात्मा, दुरात्मा, वीर, कायर, लौकिक, अलौकिक, हित, अहित, प्रशंसा, निंदा, भोगी, योगी। ये थे हमारे विलोम शब्द। एकार्थक शब्द, जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, जिन शब्दों का एक अर्थ निकले। आइए देखते हैं ऐसे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से लगभग समान प्रतीत होते हैं, परंतु इन शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। भाव तथा स्थिति के अनुसार इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पत्नी, किसी व्यक्ति की विवाहिता स्त्री, स्त्री, कोई भी नारी। तो बच्चों, हमने यहां देखा पत्नी और स्त्री में क्या अंतर होता है। आगे देखिए, पाप, नैतिक तथा धार्मिक नियमों का उल्लंघन, अपराध, कानून के विरुद्ध कार्य, भ्रांति, वास्तविकता से अलग समझना, संदेह, वास्तविकता का निश्चय न होना। भ्रांति और संदेह दो अलग अलग शब्द हैं। कभी कभी बच्चों हम भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन हमें पता रहना चाहिए भ्रांति यानी वास्तविकताओं से अलग समझना, संदेह वास्तविकता का निश्चय न होना। दोनों में सूक्ष्म यानी कि थोड़ा अंतर होता है। इसी तरह और भी देखिए, अर्पण, छोटों द्वारा बड़ों को कुछ देना, प्रदान, बड़ों द्वारा छोटों को कुछ देना, अमूल्य, जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो सके, मूल्यवान होती है, अमूल्य होती है, बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो, विवेक, बुद्धि द्वारा अच्छा बुरा परखने की क्षमता, ज्ञान, किसी विषय की जानकारी, बंधु, घनिष्ठ मित्र, बांधव यानी संबंधी, श्रद्धा, बड़ों के लिए सम्मान के भाव, भक्ति, ईश्वर के लिए पूज्य भाव, राजा, साधारण नरेश, सम्राट, राजाओं का राजा, कर्तव्य, जिस कार्य में धार्मिक या नैतिक बंधन हो, कार्य, कोई भी सामान्य काम, निर्णय, फैसला, चाहे उसमें न्याय हो या ना हो, न्याय, उचित, इंसाफ, अस्त्र, जो हथियार फेंक कर चलाया जाए वह अस्त्र कहलाता है। शस्त्र, जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाया जाए। ईर्ष्या, दूसरों की सफलता से जलना। द्वेष, दूसरों के प्रति घृणा या शत्रुता का भाव। ये थे बच्चों एकार्थी शब्द। अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, पानी, जलना, जल ही जीवन है, आग में सब कुछ जल गया। तो बच्चों आपने यहाँ देखा ना, जो जल शब्द है इसके किस प्रकार से दो अर्थ निकल रहे हैं। जल यानी कि पानी, जल ही जीवन है, आग में सब कुछ जल गया यानी कि सब कुछ जल गया, जलने वाला जल, भस्म होने वाला, तो आग में सब कुछ जल गया। आइए इसी तरह हम पढ़ते हैं शब्द और उनके अर्थ यानी कि अनेकार्थी अर्थ। नव, नव, नया, द्विज, पक्षी, सर्प,
ब्राह्मण, जीवन, जल, प्राण, वायु, जिंदगी। गुण, रस्सी, स्वभाव, कुल, वंश, गोत्र, सब। उत्तर, बदला, ऊंचा, बड़ा, प्रधान, पिछला। आम, एक फल, और एक आम का अर्थ होता है साधारण, कहते हैं ना आम आदमी यानी कि साधारण व्यक्ति। अंबर, वस्त्र, आकाश, कपास, एक सुगंधित द्रव्य। अर्थ, कारण, प्रयोजन, धन, मतलब। अंक, गोद, संख्या, चिन्ह, नाटक का अंक। हरि, बंदर, सर्प, सिंह, सूर्य, इंद्र, हाथी, घोड़ा, मेंढक। हिम, पाला, मोती, कपूर, कमल, चंद्रमा। शिखी, मोर, अग्नि, पर्वत। श्यामा, राधा, यमुना, कोयल। विधि, रीति, ब्रह्मा। रस, स्वाद, आनंद, फलों का निचोड़। पानी, जल, चमक, सम्मान। प्रकृति, स्वभाव, कुदरत। ये देखे हमने अनेकार्थी शब्द। अब पढ़ेंगे हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द उच्चारण में एक जैसे लगते हैं परंतु उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न ही होता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। आइए देखते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। परिणाम यानी के फल, प्रणाम, नमस्ते। पानी, जल, पानी, हाथ। मास, महीना, मांस, गोश्त। पाहन, पत्थर, पाहुन, मेहमान। कृपण, कंजूस, कृपान, तलवार। अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, निराधर। बच्चों हम जो शब्द पढ़ रहे हैं आप लोग देख पा रहे हैं ना कितना सूक्ष्म अंतर है इनमें। अपेक्षा उपेक्षा आ के स्थान पर उ लगाने से पूरा अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह और भी शब्द देखिए। कुल, वंश, कुल, किनारा। अंबा, मां, अंबु, जल। अज, ब्रह्मा, अजा, बकरी। चित्र, तस्वीर, चित्रा, ककड़ी। बहु, बहुत, बहु, वधु। बलि, भेंट, बलिदान। बलि, बलवान। निधन, मृत्यु, निर्धन, गरीब यानी दरिद्र। देव, ईश्वर, दैव, भाग्य। चपल, चंचल, चपला, बिजली। तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा। दिन, दिवस, दीन, निर्धन। सुत, पुत्र, सूत, धागा। सम्मान, आदर, सामान, वस्तु या सामग्री। वदन, मुख, बदन, शरीर। भवन, घर, भुवन, संसार। शोक, दुख, शौक, चाव। हॉल, बड़ा कमरा, हाल, दशा। राज, शासन, राज, गुप्त बात। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से भिन्नार्थक समानार्थी शब्द हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्रायः बातचीत के दौरान या लिखते समय हम अपनी भाषा को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं। इसके लिए वाक्यांशों के स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे हमारी भाषा अत्यधिक स्पष्ट, संक्षिप्त एवं प्रभावशाली हो जाती है। इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। आइए देखिए। जो सामने ना हो, परोक्ष। गोद लिया हुआ, दत्तक। जिसका कोई जोड़ ना हो, बेजोड़।
जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, शिव को मानने वाला, शैव, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, अच्छी सहन शक्ति वाला, सहिष्णु, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, जो आसानी से मिले, सुलभ, जिसकी उपमा ना हो, अनुपम, जो इंद्रियों से परे हो, अतीन्द्रिय, वह जो जन्म ना ले, अजन्मा, बुरे आचरण वाला, दुराचारी, जो मांस खाता हो, मांसाहारी, ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु, जो विज्ञान से संबंध रखता हो, वैज्ञानिक, जिसका कोई स्वामी यानी नाथ ना हो, अनाथ, ऊंचे कुल से संबंध रखने वाला, कुलीन, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, जल से उत्पन्न होने वाला, जलज, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जो आगे की बात सोचता हो, अग्रसोची, मास में एक बार होने वाला, मासिक, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, सिर पर धारण करने योग्य, शिरोधार्य, जिसमें लज्जा ना हो, निर्लज, कम ज्ञान रखने वाला, अल्पज्ञ, जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। तो बच्चों, ये देख रहे हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसी के साथ ये पाठ होता है हमारा समाप्त। आज हमने पढ़े हैं शब्द भंडार, जिन्हें हमने भिन्न भिन्न रूपों में देखा। तो इन्हीं शब्द भंडारों को आप लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे। नीचे जो अभ्यास दिया गया है वह भी करेंगे। आज जो पढ़ा आप उसे याद करिए, अभ्यास करिए, जो गृह कार्य दिया गया है वह करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।